नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विश्व भूगोल से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में केवल वही प्रश्न लिया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कांगो नदी दोस्तों ये जायरे नदी के नाम से भी जानी जाती है, इसे जायरे नदी भी कहा जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। नील नदी के बाद दोस्तों अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत की माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अमेजन वर्षावन को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों ये मालदीव तथा लक्षद्वीप के मध्य से गुजरता है और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक भी नदी नहीं बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। याद रखिएगा, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। विश्व में ऐसे दोस्तों 17 अन्य देश और भी हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। आर्गन दोस्तों 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए दोस्तों, गैलेरस ज्वालामुखी ये कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। गैलेरस ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी ये तंजानिया में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो याद रखिएगा, डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। डेन्यूब नदी दोस्तों मध्य यूरोप में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? देखिए दोस्तों, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर आयन मंडल है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। धरातल से 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन
राइट है। याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। यह दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली है जो कि असम में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? देखिए दोस्तों, दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? देखिए दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट है। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ओजोन होल किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, ओजोन होल समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, GMT का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, ग्रीनविच मीन टाइम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, मेरियाना खाई पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। मेरियाना खाई दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, इसे याद रखिएगा, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।